सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। बहुत बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हमें लोगों की बातें सुननी चाहिए या फिर नहीं। ओशो जी कहते हैं कि हमें बात तो हर किसी की सुननी चाहिए, पर करना वो चाहिए जो हमारी बुद्धि से निकल के आए कि ये सही है। अब आप कहोगे ये बात तो सभी को पता है, पर जो कहानी ओशो जी ने इस बात को प्रूव करने के लिए सुनाई, वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहानी बड़ी फ़नी भी है। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको वो कहानी सुनाई देता हूँ। कहानी ये है कि एक दुकानदार होता है। उसने अपने दुकान के बोर्ड, जो दुकान पर एक बोर्ड लगाया होता है, वहाँ पे लिखा होता है फ्रेश फिश सोल्ड हेयर, यानी कि ताज़ी मछली बिकती है यहाँ। वो मछलियाँ बेचता था। तो एक बंदा आता है, वो देखता है, वो कहता है कि तुमने अपनी दुकान पर लिखा हुआ है फ्रेश फिश सोल्ड हेयर, तो हेयर लिखने की क्या ज़रूरत है? पता ही है कि जो ताज़ी मछलियां हैं वो यहीं पे बिकती हैं, बोर्ड तो लगा ही हुआ है, हेयर तुम हटा ही दो। तो वो क्या करता है दुकानदार, वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं हेयर को उतार देता हूँ। वो हेयर को वहाँ से निकाल देता है शब्द को। अब 3 शब्द ही बाकी बचते हैं, फ्रेश फिश सोल्ड। फिर कोई और बंदा आता है, वो कहता है कि अरे ये क्या तुमने अपने बोर्ड पर लिखा है, सोल्ड लिखने की क्या ज़रूरत थी? सभी को दिख ही रहा है मछलियाँ पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर फ्रेश फिश अगर लिख देते तो भी चल जाता। ये तो पता ही है ना भी बेचने को ही रखी हुई हैं। वो कहता है, दुकानदार कहता है ठीक है, वो सोल्ड शब्द को भी वहाँ से हटा देता है। अब रह जाते हैं 2 ही शब्द, फ्रेश और फिश। फिर एक और बंदा आता है, वो कहता है कि अरे ये फ्रेश शब्द क्यों लिखा है, अकेला फिश ही लिख देते, क्योंकि पता ही है कि अगर कोई मछलियाँ बेच रहा है तो ताज़ियाँ ही बेच रहा है, बासी मछलियाँ कौन बेचता है। वो दुकानदार सोचता है, कहता है चलो ठीक है, वो फ्रेश शब्द को निकाल देता है। अब पीछे शब्द रह जाता है ओनली फिश, अकेला फिश रह जाता है। फिर एक बंदा आता है, वो कहता है कि तुम्हारी मछलियों की दुकान है, दूर दूर से ही स्मेल आ जाती है कि यहाँ पे मछलियाँ बिकती हैं, वैसे ही पता चल जाता है, और मछलियाँ भी पड़ी हुई हैं, तो फ़िश क्यों लिखा हुआ है, ये भी उतार ही दो, ऐसे बेफालतू कहाँ लिखा हुआ है। दुकानदार कहता है ठीक है, वो फ़िश भी उतार देता है। अब उसकी दुकान पर कुछ भी नहीं लिखा, खाली बोर्ड लगा हुआ है। फिर एक और बंदा आता है, वो कहता है कि अरे तुमने अपनी दुकान के ऊपर बिल्कुल खाली बोर्ड क्यों लगाया हुआ है, तो इस खाली बोर्ड को उतार ही दे। दुकानदार कहता है ठीक है, वो खाली बोर्ड को भी उतार देता है। फिर उसके बाद एक और बंदा आता है। अब वो देखता है कि दुकान है, सब कुछ बढ़िया है, पर उस दुकान के ऊपर कोई बोर्ड लगा ही नहीं हुआ। वो पता क्या कहता है, वो कहता है कि अरे तुम्हारी इतनी बढ़िया दुकान है और तुमने कोई बोर्ड ही नहीं लगाया, कम से कम बोर्ड तो लगा ले और वहाँ पे लिख ले फ्रेश फिश सोल्ड हेयर। तो ये थी पूरी बात। तो ऐसा होता है कि जब हम लोगों की बातों को सुन लेते हैं और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, हम प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे रह जाती है, हम बातों को सुन तो लेते हैं लेकिन उनको अपने हिसाब से छांटते नहीं हैं कि हमें कौन सी बात चाहिए, कौन सी बात नहीं चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना होता है कि कौन सी बात हमारे लिए फ़ायदे के लिए है और कौन सी बात हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। इस बात का हमने अपने बुद्धि से डिसीजन लेना होता है, और रियल लाइफ में भी ये हमारे साथ बहुत होता है। हम बहुत सारी ऐसी बातें लोगों से सुन लेते हैं और उसे मान लेते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि वो सही भी हैं या गलत हैं, कुछ नहीं पता होता, हम सिर्फ मान लेते हैं। जैसे कि जो भी हमारे दिमाग में आज के समय में मान्यताएं हैं, वो मान्यता कैसी आई, क्योंकि हमने पेरेंट्स से सुन ली, सोसाइटी से सुन ली, कोई भी बातें सुन ली, हमने मान लिया। बस हम मानते चले जा रहे हैं और उसी को ही सत्य मान लेते हैं, यानी कि हम उसी बातों को इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं अपनी लाइफ में, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। हम सारी चीज़ें माने बैठे हैं, क्या चीज़ है जो हमने नहीं मानी हुई। अगर सपोज़ करो जो मैरिजेस हैं, जो सारे लोग करवा रहे हैं, हमें होता है हमें भी करवा लेनी चाहिए। हालांकि ये हो सकता है कि हमारे लिए मैरिज सही ना हो, ये सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। सारे लोग एक करियर में जा रहे हैं, हम भी उसी करियर में जाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है वो करियर हमारे लिए बिल्कुल भी सही ना हो, पर फिर भी हम जा रहे हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो लोग जिस करियर को
सिलेक्ट करते हैं फिर सारी उम्र वो खुश नहीं रहते अपने काम से, ये होता है। बातें सबकी सुनो, एक्सपीरियंसेस सबके लो, लेकिन अपनी बुद्धि से अपना रास्ता डिसाइड आप खुद ही करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।